हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो कई सारे लोग ये समझते हैं कि उनका जो आईटीआर है रिफंड है वो खाते में आना चाहिए था लेकिन नहीं आया है। ठीक है, तो यही हम देखेंगे कि हमारी प्रोसेस तो ये कंप्लीट हो चुकी है लेकिन किसी किसी के अकाउंट में जल्दी नहीं आता है रिफंड। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में भी क्यों नहीं आ रहा है, तो इसी का हम आज रास्ता ढूंढेंगे। कहाँ पर हमारी मिस्टेक्स हो गई होगी या फिर आईटीआर की जो प्रोसेस है वो अभी भी चल रही है। एक्चुअली यहाँ पर हरा टिक आने का मतलब ये नहीं है कि हमारा आईटीआर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। देखिए, आईटीआर का फंडा ये होता है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हम फाइल करते हैं, हमारा एप्लीकेशन वहाँ पर जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत में बहुत ऑफिसेस है, उनके हर शहर में ऑफिस है और एक एक असेसिंग ऑफिसर के पास तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एप्लीकेशंस होंगे। उनमें प्रोसेसिंग हो जाती है, टाइम लगता है और उनके पास जब प्रोसेस कंप्लीट होती है तब ये लिख करके आता है कि प्रोसेसिंग कंप्लीशन। जब असेसिंग ऑफिसर के बाद प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो आईटीआर हमारा जाता है कहाँ पर, सीपीसी में। सीपीसी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु। उसके बाद में वो वहाँ पर बेंगलुरु में चला जाता है। बेंगलुरु में थोड़ी बहुत जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करने के बाद उस पूरे के पूरे रिफंड अमाउंट के साथ में, जितना भी आपका जो रिफंड अमाउंट होगा उस रिफंड अमाउंट के साथ में वो चला जाता है कहाँ, बैंकर के पास में। अब बैंकर के पास में जब जाएगा तो बैंकर आपके अकाउंट नंबर को दोबारा से, जो आपने वैलिडेट किया होगा अकाउंट नंबर, उसको दोबारा से टैली करेगा, मैच तो करेगा ना। उसके बाद में वो आपका जो पेमेंट है, आपका जितना भी रिफंड है वो आपके अकाउंट में क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। तो जब आपको ये स्टेज देखने को मिलती है प्रोसेसिंग कंप्लीशन, वो यहाँ पर होती है। तो जब आप प्रोसेसिंग कंप्लीशन देखते हैं ना, वो एवो के पास होती है। एवो के पास से फिर वो सीपीसी में आता है और सीपीसी के पास से फिर वो आता है बैंकर के पास में और वेरीफाई होने के बाद में वो आपका पेमेंट डाल देता है। इस बीच में अगर मान लो कुछ छुट्टियां पड़ी और जो भी है सरकारी जो अवकाश होते हैं वो पड़े हैं, या फिर आपके अकाउंट के साथ में कोई मिसमैच नंबर्स है वो है, अगर वो भी अगर इनमें आ गए हैं बीच में व्यवधान, तो फिर वो ये प्रोसेस है ना आगे बढ़ती रहती है। तो इसीलिए देरी होती है। फिर भी हम रियल में देखेंगे इस प्रोसेस में क्या देरी है। तो देखिए, आपने करना क्या है, उसी पोर्टल में जहां पर आप लॉगिन हो वहां पर आपने जाना है ई फाइलिंग में। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे हम। उसके बाद व्यू रिटर्न फाइल में यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें हमारा जो डेटा है वो पूरा के पूरा डेटा यहाँ पर दिखता है। व्यू मोर पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर इसी पोर्टल पे हम व्यू मोर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आपने ई फाइलिंग में जाना। उसके बाद में ई फाइलिंग में जाने के बाद में आपने व्यू फाइल रिटर्न में जाना होता है आपको। और ये देखिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है ई फाइलिंग, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न में और उसके बाद व्यू फाइल रिटर्न में, और फाइनली आपको व्यू मोर पे क्लिक करना। व्यू मोर पर क्लिक करने के बाद आपको पूरा के पूरा जो डेटा है आपका सामने आता है। आपने कब इनकम टैक्स को फाइल किया है, यहाँ से शुरू हो जाती है कार्रवाई, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपको खाली जानकारी मिलती है कि आपने आपके अकाउंट के साथ में कब कब क्या हुआ था आईटीआर के साथ में। लेकिन हमें तो देखना है कि हमारा प्रोसेस हुआ है लेकिन कार्रवाई अभी तक कहाँ तक पहुंची है, पैसा खाते में नहीं आया है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको teen.teen.nsdl की वेबसाइट पर ले चलता हूँ। सबसे पहले अगर आपको देखना है, हम स्टेज वाइज देखेंगे। पहले देखेंगे कि एओ ने क्या आगे हमारा जो स्टेटस है वो रिफंड है वो आगे किया है नहीं किया है। तो जैसे आप गूगल में रिफंड स्टेटस डालेंगे तो ये वेबसाइट आपको मिलती है teen.teen.nsdl। ये वाली वेबसाइट है। इसको आपने सर्च बॉक्स में डालना है इस तरह से, तो आपको ये वेबसाइट मिलती है। इस वेबसाइट में आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको मिलता है। और हम हमारे पास पैन नंबर है तो हम पैन नंबर के साथ में आगे जाएंगे। यहाँ पर पैन नंबर को आप इंसर्ट करेंगे। इस तरह से पैन नंबर इंसर्ट कर दिया, एक्सेसिंग ईयर कर दिया, एक्सेसमेंट ईयर। उसके बाद में कैप्चा आपने डाल दिया यहाँ पर, और उसके बाद में प्रोसेस करेंगे तो आपको कुछ डेटा यहाँ पर देखने को मिलता है। और उस डेटा में आपको ये दिखाया गया है कि यहाँ पर कभी कभी नो डेटा फाउंड भी लिख करके आता है। नो डेटा फाउंड लिख करके आने का मतलब ये है कि आपका असेसिंग ऑफिसर ने पेमेंट नहीं भेजा है आगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि द असेसिंग ऑफिसर हैज़ प्रोसेस्ड योर रिफंड एंड फॉरवर्डेड टू एसबीआई फॉर डिस्पैच। देखिए, फॉरवर्डेड टू एसबीआई। एसबीआई मतलब पहले तो सीपीसी में भी जाता है, वैसे देखा जाए तो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। और उसके बाद में असेसिंग ऑफिसर, मतलब उसमें होता क्या है कि वो सीपीसी और असेसिंग ऑफिसर का एक ही रहता है। जैसे कि आप किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी पर्टिकुलर टेबल पे कोई फाइल होती है, उसके बाद जब वो अपनी कार्रवाई कर लेते हैं तो वो फाइल उसके बाद में उनके हेड के पास चली जाती है। तो ऑफिस तो वही है ना।
ऑफिस तो वही है, तो उसके बाद हेड तो तभी साइन करेगा जब उसका नंबर आएगा आपकी फाइल का। तो ऐसे ही है, असेसिंग ऑफिसर ने कार्रवाई कर ली, फिर सीपीसी में उसको दे दिया है। सीपीसी ने तुरंत उसको छोटी सी फॉर्मेलिटी, मैंने आपको बताया था, छोटी सी फॉर्मेलिटी करते हैं और उसके बाद में वो बैंकर को भेज देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैसे ही हुआ है। तो उन्होंने यहाँ पर बैंकर को भेज दिया है और आगे वो 8 नवंबर को भेज दिया है, यानी कि कल की डेट में उन्होंने भेज दिया है। अब बैंकर छोटी मोटी वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद में पेमेंट अपने उनके अकाउंट में चला जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा जैसे कि इनकम टैक्स जैसे आप डालेंगे यहाँ पर सर्च बॉक्स में ITR जैसे डालेंगे तो ये वेबसाइट आपको फर्स्ट में ही वेबसाइट आ जाती है, ये वाली ध्यान रखना इस वेबसाइट को, incometax.gov.in। इस वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे ना तो विदाउट लॉगिन, मतलब लॉगिन में नहीं जाना है हमने, लॉगिन में जाने से पहले ही हमें लेफ्ट साइड में ये चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस जो आता है, ये सॉरी इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस जो है वो देखना है आपने। पहले तो हमने रिफंड देखा था, अब हमने रिटर्न देखना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। ये सब चीज़ डालने के बाद में आपको OTP जनरेट होगा। OTP जनरेट होने के बाद में आपने कंटिन्यू कर देना है। अगर आपका प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पर आपको ऐसे दिखाई देगा प्रोसेस विथ रिफंड ड्यू। इसका मतलब ये है कि आपने जितना भी रिफंड के लिए प्रोसेस किया था, प्रोसेस करवाया था, यानी कि ITR फाइल किया था, आपका जितना भी होगा 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, उसके लिए आपने रिफंड करवाया था, वो रिफंड हो चुका है, वो हमारी तरफ से क्या हुआ है, पास हो चुका है, ऐसा इस लाइन का कहना है। वो उनकी तरफ से उन्होंने क्या किया है, पास कर दिया है, आगे फॉरवर्ड कर दिया है। अगर असेसिंग ऑफिसर ने बैंकर को, CPC को अगर ट्रांसफर नहीं किया है आपका डेटा, तो वहां पर लिख के आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड, है ना, नो रिकॉर्ड्स फाउंड या नो डेटा फाउंड आएगा। अगर वो भेज दिया होगा तो वो वैसे ही बता देगा कि ये इतने इतने तारीख को आपका प्रोसेस हो चुका है। मान लो कहीं पर भी कुछ भी डेटा नहीं गया तो आपको पेंडिंग एक्शंस में जाइएगा और उसके बाद में उसके नीचे ही आती है वर्क लिस्ट। ये वर्क लिस्ट, इस वर्क लिस्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कोई आपके लिए कोई एक्शंस तो नहीं है यहाँ पर, फॉर योर एक्शन, मतलब आपके लिए कोई ऐसा कभी कभी क्या होता है कि आपको एक रिफंड तो इश्यू हो जाता है ना, प्रोसेस हो जाता है, लेकिन कभी कभी ईमेल में एक मेल आता है कि क्या आपने जो ITR भरा था फाइनली आपको पूछ रहे क्या ये सही है, तो आपको यस पर क्लिक करना होता है। तो इस तरह का मेल जब आता है तो आपको मेल चेक करना होता है और वो यहाँ पर भी आपको दिखता है, वर्क लिस्ट में भी आपको दिखता है। उस मेल पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट वो इसी पेंडिंग एक्शंस पर लेके आएगा और वहां पर आपको कोई चीज जो होती है, एक ही रेडियो बटन होता है, उसको एक्सेप्ट करना होता है और उसके बाद आपका ITR प्रोसेस हो जाता है। वहां पर भी कुछ नहीं आता है तो ये सर्विसेज है, इस सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। वहां पर सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद एक रेक्टिफिकेशन आता है, रेक्टिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको रेक्टिफिकेशन मतलब कुछ, रेक्टिफिकेशन का मतलब सुधार जिसको बोलते हैं, तो कुछ अगर आता है ITR को लगता है, इनकम टैक्स ITD को लगता है कि आपने कुछ दोबारा से सबमिट करने की जरूरत है किसी चीज को, तो वो चीज यहाँ पर आपको दिखती है रेक्टिफिकेशन में, तो आपको उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है और दोबारा से सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं आता है। देखिए वहां पर भी मान लो नो डेटा फाउंड आ गया है, जब हम रिफंड का स्टेटस चेक किया उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट नंबर डालने के बाद वहां पर भी हमें कुछ नहीं मिला है, प्रोसेस तो हो चुका है लेकिन दोनों जगह हमारा डेटा नहीं मिला है। तो फिर आपको ये चीज़ देखना होता है। अगर वहाँ पर आपको कुछ मिला तो मिलेगा ज़रूर, जब आपका प्रोसेस होगा ना उसके कुछ दिन के बाद में, अगर छुट्टी है बीच में तो बात अलग है, उसका कुछ दिन के बाद में ज़रूर वहाँ पर देखने को मिलेगा कि यूर रिफंड प्रोसेस वगैरह, या फिर यूर असेसिंग ऑफिसर हैज़ बीन सेंड यूर पेमेंट टू बैंकर या बैंक, इस तरह से लिख के ज़रूर आएगा। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा तो फिर लास्ट में आपको आपके एक बार लास्ट में आपके जो अकाउंट्स हैं वहाँ पर जाइएगा, बैंक अकाउंट्स में, और यहाँ पर देखिए अपडेट लिखा है। जब आप सभी जगह कुछ भी नहीं आपको मिला तो यहाँ पर लास्ट जो है, मैं बता रहा हूँ आपको, बैंक अकाउंट, यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करिएगा। वहां पर अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ये कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट अगर आपका अकाउंट वैलिडेट है तो इस तरह से लिख करके आएगा। जब आप अपनी जो जनरल इन्फॉर्मेशन फाइल करते हैं ना, इनकम टैक्स फाइल करते समय जनरल इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो वहां पर आपको इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद नॉमिनेट फॉर रिफंड, ये हरा टिक देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपका अकाउंट नंबर और ये वैलिडेट देखने को मिलेगा। ये चीज आपको यहाँ पर ये दिखनी चाहिए अगर वहां पर भी कुछ नहीं मिला तो। और उसके बाद ये चीज चेक कर लेना अपना, ये वैलिडेट होना चाहिए, यहाँ पर नीला टिक होना चाहिए।
उसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको रीवैलिडेट भी कर सकते हैं। रीवैलिडेट यहाँ पर लिख के आया है तो आप रीवैलिडेट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपको ये अकाउंट नहीं लगता है कि ऐसा लगता है कि आपने जो डेटा डाला था, आईपीसी कोड डाला था या फिर नाम डाला था वो गलत डाला था, तो आप यहाँ पर रीवैलिडेट पर क्लिक करके दोबारा से यहाँ पर रिमूव कर देना। पहले तो रिमूव बैंक अकाउंट कर देंगे और उसके बाद में दोबारा से आपको रीवैलिडेट करना होगा। और रीवैलिडेट करने के लिए उसके बाद आप यहाँ पर रीवैलिडेट करेंगे तो ये रीवैलिडेट हो जाएगा। नहीं तो आप जैसे आप डैशबोर्ड में जाएंगे, फर्स्ट में ही जैसे आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर भी आप अपने अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो ये है, कहने का मतलब ये है कि जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उसका मतलब ये है कि आपका रिफंड बन गया है, आपका रिफंड पास हो गया है और वो आपको ज़रूर मिलेगा। चाहे वो 8 दिन मिले, चाहे वो 10 दिन में मिले, चाहे वो 8 दिन में मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।